पिछले 1000 वर्ष से संघर्षरत भारतीय समाज का विश्वास डोल गया है। वह शंकालु, भयाक्रांत और अविश्वासी हो गया है। आप 1000 वर्ष का इतिहास उठाकर देखिए। पता चलता है कि हम कभी सिंध में लड़े, कभी पंजाब और कश्मीर में, कभी उत्तर प्रदेश में हमने इस्लामी आक्रांताओं से लोहा लिया, तो कभी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्कन में हम सतत संघर्षरत रहे। हमने कभी समर्पण नहीं किया। लेकिन यह भी एक सत्य है कि एक शक्ति होकर हम यदा कदा ही लड़ सके। राजस्थान के महाराणा हो या महाराष्ट्र के शिवाजी, सबको भीतरघात झेलना पड़ा। तुर्क मुगलों के पराभव के बाद हमारी मातृभूमि पर अंग्रेज चढ़ बैठे, तब भी यही स्थिति रही। हम लड़ते रहे, लड़कर हमने विजयश्री पाई, लेकिन एक सूत्र न हो सके। अगर हम ध्यान से देखें तो 1000 वर्षों के इतिहास में भारत में कभी भी ऐसा हिंदू सांस्कृतिक जागरण नहीं आ सका जैसा इन 7-8 वर्षों में आया है। आज हम भले ही इतिहास की गौरव गाथाएं पढ़कर स्वप्न संसार में डूबते रहें, किंतु सत्य तो यही है कि हम अपने महान तीर्थों को भी अपने अधिकार में लेने से चूकते रहे। वह इसी युग में आज ही संभव हो सका है कि राम जन्मभूमि हमारी हुई है, काशी का वैभव लौटा है। धीरे धीरे हमारे अन्य तीर्थों की मुक्ति भी होती जा रही है। हमारे बोलने, लड़ने, अधिकार पूर्वक विरोध करने, सिनेमा, साहित्य, कला आदि के मठाधीशों को ध्वस्त करने की आज़ादी हमें फिर से मिली है। मठों, गढ़ों को हम गिराते जा रहे हैं, किंतु कोई साधारण सी बात हमारे विश्वास को झकझोर देती है। जैसे ही हमारे नेता इस देश के मुसलमानों को हिंदू मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, हम उनका उपहास उड़ाने लगते हैं। झोला उठाकर हिमालय चले जाने को कहते हैं। संभवतः हम ठगे जाने और विश्वासघातों से ऊब गए हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारा विश्वास डोल जाता है। लेकिन हमें थोड़ा ठहर कर पिछले 7-8 वर्षों के कार्यकाल को देखना चाहिए। यह आकलन करना चाहिए कि धरातल पर क्या हो रहा, हमारे नेता ने हमें क्या दिया है। हमें अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, बस 10 वर्ष पीछे लौटकर कांग्रेस राज में अपनी स्थिति को देखने की आवश्यकता है। हम तो पाकिस्तान जैसे देश के आतंकवादियों तले रौंदे जा रहे थे। हम कीट पतंगों की तरह जलकर भस्म हो रहे थे। हमारे हिंदू अधिकारों की बात कौन करे? आज जब हमारे नेता कहते हैं कि तुष्टिकरण नहीं, तृप्तिकरण, तो हमारी नसें फट जाती हैं। हम तत्क्षण उसे ही गालियों से पोत देते हैं, जिनके कारण हमारे शीश उन्नत हैं। संभवतः तृप्तिकरण को हम एक असंभव अवस्था मानते हैं। प्रथम दृष्टया यह ऐसा ही लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। यह मूल रूप से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वालों को धीरे धीरे हिंदू धारा में लाने की विचारधारा है। यद्यपि यह इतना सरल नहीं है, लेकिन सभ्यता का संघर्ष सरल नहीं होता। राम रावण युद्ध में रावण को प्रबल होता देख राम कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। या फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लक्षशंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। तो सभ्यता के संघर्ष में माया प्रबल होती है, उससे विकट भिड़ंत होती है, किंतु विजय माया की नहीं होती, विजय तो धर्म की होती है। आज 1000 वर्ष के बाद हिंदू युग लौटा है, तो वह कालचक्र है। नियति उसे पुनरुत्थान पर ले आई है, और इस बार वह हारने के लिए नहीं, बल्कि धर्म स्थापना के लिए आई है। थोड़ा धीरज धरना होगा और अपने नायक पर विश्वास भी करना होगा।